प्यारे दोस्तों, अगर आपने टीआरई 3 की एग्जाम दिया है या फिर टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। आज हम वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि टीआरई 3 एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करना है। तो एक बात तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है और 10 मीटर ऊंचा है। इसका मतलब जो आपका कमरा है वो किस आकार का है? घनाभ के आकार का है, यानी कि कुछ इस प्रकार है। ठीक है, कुछ कमरे की आपकी जो डिज़ाइन है, यानी कि आपकी कमरा कुछ इस प्रकार है। पहले हम यहाँ पे एक कमरा बना लेते हैं, यानी कि इस तरीके से आपका कमरा है। यहाँ पे जो आपका है ये क्या हो गया? आपका कमरे की चौड़ाई हो गया है, ये कमरे की चौड़ाई हो गया, ये कमरे की ऊंचाई हो गया है और ये जो है ये कमरे की लंबाई हो गया है। यानी एक घनाभ के आकार का आपका कमरा है। अब यहाँ जो क्वेश्चंस पूछ रहा है कि इसमें सबसे लंबे खंबे कितने मीटर की रखा जा सकता है। तो देखिए, अगर आप ऐसे खंबे रखेंगे तो कम लंबाई वाला आ सकता है। तो खंबे को अगर आप इस तरीके से रखते हैं, कैसे? यानी कि इस तरह से डायगनली रखते हैं, यानी कि इस तरीके से आप कमरे में अगर खंबे रखते हैं, रॉड रखते हैं, तो सबसे ज़्यादा लंबाई की आ सकती है। बात सही है। तो यानी कि इसका मतलब है कि इसका डायगोनल निकालना है, यानी कि विकर्ण निकालना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी खंबे की विकर्ण निकालना हो या फिर डायगोनल निकालना हो तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है, अब वो होता है डायगोनल बराबर रूट में क्या होता है? रूट में, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एल का स्क्वायर, यहाँ पे एल क्या है? लंबाई यानी कि 8 मीटर है, ठीक है। चौड़ाई यानी कि बी क्या है? तो ये 6 मीटर है, ठीक है। और वहीं पे यहाँ पे अगर ऊंचाई की बात करें तो यानी हाइट की बात करें तो यहाँ पे कितना है? 10 मीटर है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 8 8 64, ठीक है। फिर उसके बाद बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 4 के 36, प्लस में यहाँ एच का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100। और इसके ऊपर हमें क्या लगा देना होगा? रूट लगा देना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सबको जोड़ेंगे, 64 6 70 और 30 करेंगे 100 और 100 प्लस कर देंगे तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इतना 200, कितना हो जाएगा? 200। अब इस 200 को जब अगर आप रूट निकालेंगे तो यानी कि 10 10 100 यानी 200, यानी 10 रूट में क्या हो जाएगा? 2, 10 रूट 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर, 10 रूट 2 मीटर। कहाँ पे आंसर है? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार है, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इस प्रश्न में यहाँ पे पूछा है कि कितने वर्षों में 7,500 रुपये 8% साधारण ब्याज पर 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना का मतलब आप क्या समझते हैं? 2 गुना का मतलब समझते हैं कि आज आपके पास जितने रुपए हैं, मान लीजिए आपके पास कितने हैं? अभी 100 रुपये हैं, तो ये अगले साल में या कितने साल में 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना का मतलब कि ये 200 रुपये हो जाएगा, यानी कि अभी आपके पास 100 रुपये हैं तो 200 रुपये कितने महीने कितने साल में होगा। तो इसका मतलब जो बढ़ रहा है अमाउंट, क्या बढ़ रहा है? 100 रुपये बढ़ रहा है। कितना? 100 रुपये। यही 100 जो रुपये बढ़ रहा है यही क्या है? आपका सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है? SI है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, जिसे आप कहते हैं साधारण ब्याज है। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में देखिए, उसी तरीके से इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 7,500 रुपये अभी है और 8% की साधारण ब्याज से 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 7,500 रुपये और बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना बढ़ेगा? 7,500 रुपये। तो यहाँ पे लिख देते हैं 7,500 रुपये। और चूंकि हमें प्रिंसिपल यहाँ पे निकालना है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यही तो होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला, रेट डिवाइड में 100। अब देखिए 7,500 रुपये यहाँ पे हमें दे रखा है, प्रिंसिपल भी कितना दे रखा है? 7,500 रुपये। प्रिंसिपल भी कितना दे रखा है? 7,500 रुपये। रेट हमें दे रखा है कितना? 8%। और टाइम कितना है? टाइम ही तो हमें निकालना है, तो नीचे कितना हो जाएगा? 100। अब देखिए ये 100 कट जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से ये 75 और यहाँ 75 कम 75 ये कट जाएगा। अब हमारे पास यहाँ बचा क्या 100 और इधर कितना बचा 8, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा भाग। अब बराबर में क्या बचेगा इधर टी, यानी टी बोले तो टाइम। अब इसे कटाएंगे तो 8 एकम 8, ठीक है 8 एकम 8, यहाँ 2 और 8 दूना 16 और यहाँ 5 यानी कि 5, इसे कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12.5, यानी कि 12.5 12.5 लिख लें तो 12.5 क्या हो जाएगा ये ईयर यानी कि साल। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है बी। कभी कभी ध्यान रखेंगे 12.5 को इस प्रकार भी लिख लिया जाता है, तो चाहे वो होता या ये होता दोनों ही सेम आंसर है। ठीक है, आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा गया था, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक करेंगे कॉन्सेप्ट से और एक करेंगे शॉर्टकट मेथड से। पहले हम शॉर्टकट मेथड कर लेंगे, फिर हम पहले हम लॉन्ग कट कर लेते हैं, फिर हम आपको इसका शॉर्टकट भी बताएंगे। देखिए लॉन्ग कट क्या है, कह रहा है कि x पर पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर 17 है, यानी दे रखा है, और x प्लस वाई बराबर 1 है, तो ये आपको मान निकालना है। तो अगर हम इसको किसको x प्लस वाई बराबर क्या है 1 है, अगर हम दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो यहाँ पर जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में वाई स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यही होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं और इधर 1 और इधर में माइनस कर देते हैं -2xy। अब फिर इसको दोबारा हम कर देते हैं होल स्क्वायर, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 2 पहले से हैं और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, और इधर भी कितना हो जाएगा y के पावर 4। ठीक है, अब प्लस करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 और a कितना है x पर पावर 2 और y पर पावर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा हो गया। अब इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस में बी स्क्वायर 2 2 जब 4 यानी कि 4x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस यहाँ करेंगे माइनस और 2 दूनी 4 यानी कि 4xy, यही हो जाएगा 4xy। ठीक है, नीचे लिख देता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4xy, ये हो गया। अब यहाँ पे देख ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस में या माइनस में 2ab, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए एक्स पर पावर 4 वाई पर पावर 4 यहाँ दे रखा है कितना 17, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 17। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए कि जो 1 है इस 1 को इधर ले आइए या फिर इसको इधर रहने देते हैं, तो अब इसके जगह पे हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको इधर ले आते हैं, ठीक है, तो यानी कि इस वाले को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा क्या माइनस, क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, और ये जो माइनस में 4xy था इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 4xy, और इधर क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब हम देखें कि यहाँ पे प्लस और ये माइनस, 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 4 में 2 जाएगा क्या बचेगा -2x स्क्वायर और ये y स्क्वायर, यही बचा, और यहाँ पे क्या बचा 4xy। अब यहाँ पे देखिए ये 17 था इधर आ जाएगा, तो ये 1 यहाँ था, अब माइनस क्या हो जाएगा 17। ठीक है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं क्या 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xy बराबर में 17 में एक जाएगा क्या बचेगा माइनस का 16,
तो यहाँ पे माइनस कट जाएगा और यहाँ 2 अट्ठे क्या हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy अब बराबर कितना हो जाएगा 8। यही हमें पूछा था, क्या पूछा था, देखिए यहाँ पे यही पूछा था ना हमें, क्या कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान क्या है, तो हमारा क्या मान आया 8 आया। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाता। लेकिन अब इतना हमें सॉल्व करने के लिए तो टाइम लगेगा ही, तो हमें क्या करना है, शॉर्टकट करना है। शॉर्टकट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे कोई भी 2 डिजिट मान लीजिए, कोई भी 2 डिजिट मान लेते हैं और दोनों का 4 पावर करने पर 17 आना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ 2 लेता हूँ तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पे हो जाएगा 16। और अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ तो 1 लेंगे तो यानी 16 1 17 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 तो हमने ले लिया, x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है, x बराबर 2 लेते हैं। अगर y बराबर, अगर हम देखिए अगर हम y बराबर -1 ले लेते हैं तो बात बन जाएगी कैसे, कि 2 चौके यानी कि x पर पावर 2 यानी 2 का पावर 4, तो यहाँ 16 हो जाएगा, ठीक है 16। और -1 के पावर अगर 4 करेंगे तो फिर 1 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 17, यानी कि ये वाली बात तो बन गई। अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी 2 और -1, तो 2 में 1 गया, कितना बचा 1। तो इसका मतलब हमें यहाँ पता चल गया कि x बराबर 2 है और y बराबर -1 है, यहीं से पता चल गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पे x के पावर कितना, यहाँ पे 4 हो गया, और यानी y माइनस है तो यहाँ माइनस गुना करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, फिर -2 और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और माइनस गुना में 1, तो यहाँ पे भी माइनस, अब माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। आप यहाँ पे दोबारा मैं करके आपको बताता हूँ, देखिए ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे देखिए x बराबर 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो x के पावर कितना रखेंगे 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, फिर y पर पावर 2 रखेंगे माइनस, तो -1 पे पावर 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 x की जगह पे क्या रखेंगे 2, और इस y की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 1 माइनस का, तो यहाँ पे देखिए 4 अब माइनस 2 दूनी 4, ये माइनस का क्या हो जाएगा 4, अब ये 4 अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो आप या तो इस मेथड से कर लें या तो फिर इस मेथड से कर लें, दोनों ही तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये लॉन्ग कट है, ये शॉर्ट कट है, ठीक है। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही आसान है, इसको करते हैं। ये इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि दो संख्याओं का अनुपात ये है, दो संख्याओं का अनुपात ये है, इनके बीच का अंतर ये है। देखिए अनुपात क्या रखा है, ये 14 अनुपात में कितना है 25 है, ठीक है, और इसका अंतर है, तो देखिए अब ये इसका अंतर है, तो इसका अंतर निकालेंगे तो 5 में 4 गया 1, 2 में 1 गया 1, यानी अंतर बोल रहा है कितना है, इन दो संख्याओं का अंतर 11 है, जबकि इस क्वेश्चन में कह रहे 11 नहीं है 264 है, यानी कि इस 11 की वैल्यू कितना दे रखी 264। तो एक यूनिट का कितना होगा 264 बटे में 11, इसे कटा देंगे कितना हो जाएगा 24, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितना है 24। तो यानी कि आपका एक नंबर था कितना 14, दूसरा था 25, तो यानी कि 14 गुना कर देंगे 24, तो ये हो जाएगा कितना 336, और एक दूसरा है 25 गुना कर देंगे 24, तो 25 गुना 24 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा गुना कर सकते हैं आप इसे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। हमें पूछा था छोटी संख्या, देखिए छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है 336, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा है कि यदि ये है तो इसका मान ज्ञात करना है। इसका क्या, यदि 1/5 पावर में 3x इक्वल टू 0.008 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको पॉइंट को हटाकर नीचे में
1 2 3 3 3 और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/5 पावर में 3x इक्वल टू 8 को हम 2 और 1000 को हम 10 और पावर में हम लिख सकते हैं 3, कहोगे जी लिख सकते हैं क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, और 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे कितना आएगा तो 1000 आएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए 1/5 और इसको भी घटा देंगे तो 1 यानी कि 5, दोनों बेस सेम हो गया। कहने का मतलब कि 1/5 इधर भी 1/5। तो जब कभी भी बेस सेम होता है, जब कभी भी बेस सेम होता है यानी कि नीचे सेम होता है तो पावर क्या होता है इक्वल। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 3x बराबर 3 हो जाएगा और इसे कटा देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 1। अब यहाँ पे x बराबर जैसे ही 1 निकला आप 1 लगा के आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जो पूछा है वो 0.25 पर पावर x है। इस क्वेश्चन का बहुत का गलत हुआ होगा निकालने के बाद भी। तो इसका मतलब पूछा है क्या कि 0.25 का पावर x है, इसका मान पूछा है। तो 0.25 का अगर पावर में 1 करेंगे तो वही रहेगा, तो इसका मतलब कि 0.25 ही रहेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, और अगला प्रश्न करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये प्रश्न पूछा है कि 0.03125, ठीक है। अब अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 1 1 2 3 4 5, यानी कि 5 0 हम नीचे लगा सकते हैं, 4 1 5 यही लगा सकते हैं। अब पावर में क्या है -2/5, ठीक। अब देखिए इस 31 25 को अगर आप तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, ऐसे 31 25 को आप फैक्टर करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले 5 से कर लेते हैं, 5 6 के 30, ठीक है। बचा कितना यहाँ पे 1 यानी 10, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 25, ये कट जाएगा। फिर इसको कटाएंगे 5 से, तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर इसको 5 से कटाएंगे, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। फिर 5 से कटाएंगे 5 25, फिर 5 से कटाएंगे 5 1 5। तो यानी कितने बार में कटा 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब कि 5 बटे में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10, और कितने बार में कटा ये 5 बार में, तो इसका मतलब कि पावर में 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे -2/5 तो ये है ही, तो ये 5 कट जाएगा। तो अब यहाँ पे बचेगा 5 दूनी 10 यानी कि 1/2 और पावर में क्या बचेगा -2। इस -2 जब पावर हटाते हैं तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है, यानी 2 हो जाएगा। अब बटे में 1 हो जाएगा, अब पावर में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अब ये प्रश्न पूछा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सही का मतलब कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे देखिए करने के लिए एक तरीका है। क्या तरीका है कि सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 31, 31 बटे में क्या है 36 है। दूसरा कौन सा है 17 बटे में क्या है 18 है। तीसरा कौन सा है 43 बटे में 45 है। और चौथा क्या है 59 बटे में 60 है। पहले क्या करें आप डिफरेंस निकाल लें। इसका डिफरेंस निकालेंगे 31, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। इसका डिफरेंस निकालेंगे 1, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 2, और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 1, यही है। अब आप क्या करें, दो तरीका है क्या कि जो डिफरेंट है उस डिफरेंट से ऊपर वाला से भाग कर लें, यानी कि 17 से, यानी जो डिफरेंट है उससे भाग कर लें। 43 बटे में 2, फिर 59 बटे में 1। तो इससे भाग करेंगे तो 5 6 के 30, 5 6 के 30, 5 दूनी 10 इतना, और इसका कितना आया 17 ही आएगा, और इसका कितना आएगा 22 दूनी 44, यानी कि 21.5 यही आएगा। 21 दूनी 42 और 43 ये आएगा, और इसका 59 आएगा। अब देखिए कौन बड़ा, सबसे बड़ा यही है, सबसे छोटा ये, सबसे उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो कौन सा सीरीज है, तो सीरीज सही में लगा है, यानी कि ये तो मतलब कि सही में ही लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
या फिर दूसरा तरीका 5 क्या था, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका डिफरेंट कितना आया 5, इसका 1, उसके बाद 2, उसके बाद 1, इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। तो अब इस संख्या को क्या चीज़ से गुना करें जो 10 आ जाएगा, तो 2 से, तो 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 62। इसको किससे गुना करेंगे 10 से, यानी कि ये हो जाएगा 170। इससे कितना 5 से, तो 5 तिया 15, ये ऊपर वाले को 5 तिया 15, 1 5 चौके 20, 1 21, फिर इसको कितना करना पड़ेगा 10 से, तो ये 590। अब देखिए सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि ये भी सही है। तो इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए ये पूछा है कि सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान दिए। किस किस ने दिया, सुब्रमण्यम ने दिया और नायडू ने, इन दोनों मिलकर दिया। नायडू द्वारा दी गई राशि, नायडू ने जो दिया है गई राशि सुब्रमण्यम की दी गई राशि से 125 अधिक है, यानी कि सुब्रमण्यम ने जितना दिया, मान लीजिए इसने x दिया, इससे 125 ज़्यादा दे रहा है कौन, नायडू, 125 ज़्यादा। तो आप कह रहे हैं कि यदि उनके द्वारा दान की कुल धनराशि 975 रुपये है, यानी दोनों मिलकर, एक्स प्लस इसने सुब्रमण्यम और नायडू दोनों मिलकर कितना रुपये देता है, 975 रुपये देता है। तो सुब्रमण्यम ने कितना दान दिया यही बताना। तो x प्लस एक्स करेंगे तो 2x, और यहाँ से 900 कितना है 75 है, 975 और माइनस में इधर आ जाएगा तो 125, तो यानी कि 2x, और यहाँ पे 5 में 5 0, 7 में 2 गया यानी 5, और 9 में 1 गया 8, 850। इससे कटा देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 850 डिवाइड में 2, कट जाएगा कितना हो जाएगा 425। ये हमारा 425 यहाँ पे आंसर आ गया है सुब्रमण्यम, क्योंकि यही सुब्रमण्यम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। तो ये कुल मिला के जो 6 to 8 क्लास में जनरल पूछा गया था वो 8 क्वेश्चंस जनरल पेपर में मैथ के थे। अब हम फिर मिलेंगे अगला यानी 9th-10th में जो 8 क्वेश्चंस जनरल पेपर में पूछे जाते हैं। इस तरीके हम सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और इस तरीके से मैं सभी क्लासेस के आपको यहाँ पे यूट्यूब पे करा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।